अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास। आप देख रहे हैं टेक टिप्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन की ऐसी 5 ऐप्स लेके आया हूँ जो काफ़ी यूज़फुल हैं। और ये ऐप्स जो हैं ये मेरे मोबाइल फ़ोन में हमेशा रहती हैं और मैं इनको रूटीन में इस्तेमाल करता हूँ। तो ये पांचों ऐप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। इनके डाउनलोड लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जोन सी ऐप आपको पसंद आती है आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इन ऐप्स के बारे में बताऊँ, मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल IT की टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं स्मार्टफोन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप्स कौन सी हैं, इनके क्या नाम है और ये किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस ऐप की बात करूंगा वो है CS कैम स्कैनर। तो इस ऐप के ज़रिए आप अपने जो आपका मोबाइल कैम है उसके ज़रिए किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी पिक्चर को बआसानी स्कैन कर सकते हैं। आपने सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटो खींचनी है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक तस्वीर है, इसकी एक फ़ोटो खींच ली है और उसके बाद मैंने इसको ओके करना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा और उसके कलर वगैरह की सेटिंग भी यहाँ पर वो कर लेगा। अगर आप कैम से कोई डॉक्यूमेंट की कोई पिक्चर खींचते हैं तो वो यकीनी तौर पे बिल्कुल एडजस्ट नहीं होगी, वो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लेकिन इस ऐप की सहूलत यह है कि इसमें आप अगर किसी डॉक्यूमेंट की या किसी पिक्चर को स्कैन करते हैं तो ये उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप इसको कलर भी उसके सेट कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक एंड वाइट वगैरह करना चाहते हैं या कोई कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। और इस तरह स्कैन करने के बाद जिसको सेव कर लेगा और उसके बाद आप इसको किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हैं। आप उसको PDF में और JPG इमेज में अपने पास सेव भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं जिस ऐप की बात करूंगा वो है यू डिक्शनरी। तो ये ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। इसमें बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और यहाँ से आप जोन सी भी लैंग्वेज है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वो लैंग्वेज जो है ऑफलाइन चलेगी, आपको उसके बाद इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रांसलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने किसी भी आर्टिकल के किसी वर्ड को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल उसको कॉपी कर रहे हैं, तो उसके बाद वो वर्ड जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। जोन सी भी लैंग्वेज आपने ऊपर सेलेक्ट की होगी वो उस लैंग्वेज में वो वर्ड जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ एक वर्ड कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे यू डिक्शनरी का आइकन आ गया। तो जैसे ही आप उसको कॉपी करेंगे तो वो वर्ड जो है यहाँ पे आप जोन सी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की हुई है उसके अंदर वो ट्रांसलेट हो जाएगा और उसके अलावा आपको उसकी ऑडियो भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप इस ऐप के ज़रिए उसको बआसानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट जिस सॉफ्टवेयर की बात करूंगा वो देखने में कैलकुलेटर की तरह है, लेकिन ये बेसिकली कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी इमेजेस और आपकी जो फोटोज़ हैं उनको हाइड कर देता है और उसके ऊपर पासवर्ड लगा देता है। तो इस तरह से जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड पूछेगा, कोड पूछेगा। आप कोई भी कोड उस पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये 1234 लगाया है और उसके बाद आपने इज इक्वल टू देना है तो आपकी ये ऐप ओपन हो जाएगी और आपने प्लस का ये बटन प्रेस करना है यहाँ पे। तो उसके बाद आप अपनी वीडियोस और अपनी इमेजेस जो हैं वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो जो है उसको बआसानी इसमें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ सेव करके दिखाता हूँ आपको। तो ये एक वीडियो है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा ये वीडियो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो जाएगी ऐसे। और उसके बाद अगर मैं अपने स्मार्टफोन में उसको देखूंगा तो ये यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं वीडियोस में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई वीडियो मौजूद नहीं है और ये वीडियो जो है ये यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो इस तरह अगर मैं उस वीडियो को देखना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट इसको यहाँ पे ओपन करना है और इस ऐप के अंदर ही मैं इसको देख सकता हूँ। तो इसी तरह अगर मैंने इस वीडियो को अनलॉक करना है तो मैंने इस पर यहाँ पे होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ये अनलॉक का यहाँ पे बटन है, इसको मैंने प्रेस करना है और इसको मैंने डिफ़ॉल्ट पाथ पे, अगर आप वहीं उसी जगह चाहते हैं कि वापस आ जाए तो ये वहाँ पे वापस आ जाएगी।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है गैलरी के अंदर वापस आ चुकी है। तो इस तरह ये बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। ये नज़र आपको बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह आएगा। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर आएगा, और कोई भी बंदा अगर आप देखता है यहाँ पे तो उसको ये कैलकुलेटर ही नज़र आएगा। ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह ही काम करता है। ये देखिए बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह है, लेकिन अगर आप इसमें जो आपने कोड दिया हुआ है वो आप लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपने जो भी फाइल्स इसके अंदर हाइड करके रखी हुई हैं वो आपको इसमें नजर आ जाएंगी। तो ये देखने में बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह है, लेकिन ये कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ऐप है जिसमें आप अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में जिस ऐप की बात करूंगा वो है ऑफलाइन मैप्स, और ये भी बहुत ज़बरदस्त ऐप है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप इस ऐप के ज़रिए ऑफलाइन मैप्स देख सकते हैं। आपको इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पर अगर हमने कोई रास्ता वगैरह देखना है तो हमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। इस ऐप के ज़रिए आप ऑफलाइन भी कोई भी रास्ता अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से मैप बिल्कुल गूगल मैप की तरह है, और आपको इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है और आप मैप देखना चाहते हैं, तो आप इस ऐप को इस्तेमाल करके मैप को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट में जिस सॉफ्टवेयर की बात करूंगा वो है स्पीड टेस्ट। तो अगर आप अपनी इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। आपने इसको सिर्फ डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने यहाँ गो पे क्लिक करना है, तो ये आपको बताएगा कि आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो कितनी चल रही है, कितने एमबी का आपका कनेक्शन है, उसमें डाउनलोड स्पीड कितनी है और अपलोड स्पीड कितनी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऐप है और काफ़ी छोटी सी एक ऐप है जिसके ज़रिए आप अपनी इंटरनेट स्पीड को मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल IT क्रिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।